Hello students, how are you all? I hope you all are safe and happy. Okay, today we are going to start our new chapter that name is Changes Around Us. Okay, before starting this chapter, we talk about some changes around us that take place. So what they are? Like how a seed turns into a tree. कि किस तरह से एक बीज जो आप सॉइल में डालते हो वो बदल जाता है एक पेड़ में. एक्चुअली देयर हैज़ टू मच चेंजेस इन अराउंड अस बट दे हैव टू टेक सम पैसेज ऑफ टाइम. ओके, सो बेटा, नाउ आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड what the new chapter of us that I am going to describe you. The chapter name is Changes Around Us. Okay, there are some key learning point of this chapter. Basically 4 key learning points are there, 1, 2, 3 and 4, but today we are talking about only 2 points. फर्स्ट इज़ चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस, जो भी चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं. एंड सेकेंड, वी कैन ऑब्जर्व दैट अ चेंज हैज़ टेकन प्लेस, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन कलर, साइज, शेप, हार्डनेस, पोजिशन और फिजिकल स्टेट, तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. बाकी जो 2 पॉइंट और भी हैं, लाइक वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस एंड सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर. Look around you. Name an object which seems to be the same since the day it was formed. ये कहते हैं कि आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कुछ टाइम से देखते आ रहे हो कि वो सेम ही है. ओके, यू माइट से सन और मून. अब इसका एग्जाम्पल, काफ़ी लंबे टाइम से आप क्या देखते हुए आ रहे हो, सन एंड मून. ओके, कैन यू नेम अ फ्यू मोर ऑब्जेक्ट which you feel have not changed at all? बता सकते हैं बेटा कुछ ऐसे और चेंजेस या और ऑब्जेक्ट्स की नेम. ओके, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एंड यू विल गिव योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स. ओके, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं वो समय के अनुसार क्या होती हैं, चेंज होती जाती हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस आर ईजीली विजिबल टू अस बट सम आर नॉट. कुछ चीज़ें या कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईजीली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट समटाइम्स वी आर नॉट. ओके, देयर आर सम थिंग्स विच अपीयर not to be changing at all, but a change seems in them also. क्लियर हो गया ये आपको कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप विजिबल कर सकते हो while some are not. अब यहाँ पर एक और बात की गई है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम से आप देखते हुए आ रहे हो और आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं. फॉर एग्जांपल, रॉक अपीयर्स टू बी सेम, कि आप जिन रॉक्स को देखते हुए आ रहे हो वो आपको क्या लगते हैं, सेम ही लग रहे हैं. बट यू नो, आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर इट माइट बिकम अ पार्ट ऑफ सॉइल. द सन ऑलवेज अपीयर्स टू बी सेम. हमें सूरज भी कैसा दिखता है, हमेशा सेम ही दिखता है. बट साइंटिस्ट बिलीव दैट, जो साइंटिस्ट हैं दे बिलीव दैट इट इज़ नॉट सो, कि ऐसा नहीं है. द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. आप जानते हो कि जो सूरज है वो क्या है, एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर है.
एंड इट्स सरफेस अंडरगोज चेंज कंटिन्यूस, लेकिन जो उसका सरफेस है बेटा वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और ये बातें कौन बता रहा है आपको, साइंटिस्ट बता रहे हैं। ओके, द स्टार्स अपीयर्स टू बी स्मॉल ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट। आप स्टार्स देखते हो ना रात को, वो किस तरह से ट्विंकलिंग करते हैं, आपको ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट दिखते हैं, बट ईच स्टार इज़ एक्चुअली एज बिग एज द सन और इवन लार्जर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो भी स्टार आप देखते हो कि आपको बिल्कुल छोटे से दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो सन से भी ज़्यादा बड़े हैं। और वो आपको छोटे क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे आर टू फार फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सूरज से भी ज़्यादा दूर हैं। ओके, इट इज़ ओनली बिकॉज, और ऐसा इट इज़ ओनली बिकॉज दे आर सो फार अवे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऐसा आपको इसलिए दिखता है बिकॉज दे आर सो फार अवे फ्रॉम द सन, सो दैट they are visible to us in a small points. Now there are many changes taking place around us which can be easily सीन। कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं, मैं बार बार आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जिन्हें आप देख सकते हैं। डेज चेंज इनटू नाइट्स, आप देखते हो ना, जब आप सुबह उठते हो, सुबह होती है, सुबह मीन्स जो पूरा डे है आप निकाल रहे हो, फिर उसके बाद क्या होता है, दोबारा से चेंज होता है, अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अ शीड चेंज अ स्मॉल शीड टू अ ट्री। अब शीड से ट्री बनने तक उसे किस किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा। शीड से सैपलिंग बनी, ओके, शीड से सैपलिंग बनी, सैपलिंग से प्लांट, और प्लांट के बाद वो क्या बन गया, एक ट्री बन गया। तो ये जो चेंज है यू ऑल्सो सीन इट, क्लियर। We can know that a change has taken place if any of the following effect is seen. ओके, अब बेटा जो सेकंड पॉइंट था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम उनके कलर में चेंजेस के अकॉर्डिंगली, साइज़ में या फिर अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले की लर्निंग पॉइंट में बताया था। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ चेंज इन कलर। What it means? Change in color. We can judge whether a fruit is ripe or not by observing its color. ऐसा होता है ना बेटा कि किसी फ्रूट को आप जब देखते हो तो वो फ्रूट पका हुआ है या नहीं पका हुआ, आप कैसे जज करते हो? To see its color. Okay. For example, आपको देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मैंगो दिया है, on the other hand इज़ अ येलो मैंगो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ग्रीन मैंगो है क्या ये एक राइप मैंगो है, तो आप क्या बोलोगे? नो। अब आपने जो नो मुझे आंसर दिया, ये कैसे दिया? बिकॉज़ आपको पता है कि ये ग्रीन है, इट मीन्स ये अभी क्या है, रॉ मैंगो है, एक कच्चा मैंगो है, ये अभी पका नहीं है। बट व्हेन एवर इट चेंज इट्स कलर इनटू अ येलो, जब ये चेंज हो जाएगा येलो में, देन यू नो टू सी इट कलर इट इज़ अ राइप मैंगो। ओके, समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर तो केवल मैंगो का ही एग्जाम्पल दिया है, बट देयर इज़ नॉट ओनली अ मैंगो कि जिसका कलर देखकर आप बता सकते हो कि ये पका हुआ है या फिर कच्चा है। लाइक एप्पल, एप्पल इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, लीची, लीची is also another example of it and etc. और भी बहुत सारे फ्रूट हैं जिनको उनके कलर के द्वारा आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज चेंज इन साइज। अब चेंज इन साइज को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? Can you still wear the clothes you wore 3 or 4 years back?
अब आप बताइए, क्या आज आप जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, आपके कुछ आने वाले सालों में आप इन कपड़ों को दोबारा से पहन सकते हो, या आपके कुछ बीते हुए सालों के कपड़े आप आज के टाइम में पहन सकते हो? आई मीन टू से, मान लीजिए कि आप 13 ईयर के हो, ओके, और आज आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप जब 7 ईयर के थे तो ये कपड़े हैं आपके, आप मुझे इन्हें पहन कर दिखाइए. सो व्हाट हैपन ऑन दैट टाइम? यस, व्हाट हैपन्ड? आपको पता है देयर इज़ अ वेरिंग साइज टाइम टू टाइम, ओके, कि जो आपका साइज़ 7 ईयर में होगा वो अब 13 ईयर में सेम तो नहीं रहा होगा. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो साइज़ है, साइज़ में जो चेंजेस हुए इसे हमने ऑब्ज़र्व किया. एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, डू यू हैव टू ट्रिम योर नेल्स एवरी फ्यू डेज़, कि कुछ दिनों के बाद आप डेली अपने नेल्स क्या करते हो, ट्रिम करते हो, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ दे बिकम ऑल्सो बिग, दोबारा से बड़े होते हैं ना बेटा वो, तो वो क्यों हो रहे हैं? तो आप देख रहे हो कि वो जो साइज़ है आपके नेल्स का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो जो भी लिविंग थिंग्स होगी ग्रो अप टू अ पर्टिकुलर साइज़, उसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर साइज़ तक वो क्या होगा, ग्रो करेगा. ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड. ओके, गो टू द नेक्स्ट वन. चेंज इन शेप. नाउ व्हाट इट मीन्स कि आप शेप में जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो. यू माइट हैव ऑब्ज़र्व दैट अ बर्ड ओपन्स आउट इनटू अ फ्लावर. अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक बर्ड की पिक्चर दी है और एक फ्लावर की पिक्चर दी है. ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये जो बर्ड है, ये जो कली है, टर्न्स इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर आफ्टर सम टाइम. ओके, हैज़ इट्स शेप चेंज्ड? क्या यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसकी शेप में चेंज आया है? एब्सोल्युटली आया है. आप देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी कली है और यहाँ पर इसके जो भी पेटल्स थे वो ओपन हो चुके हैं, तो दोनों की जो शेप है वो टोटली डिफरेंट है. इफ़ यू लुक एट द मून एवरी इवनिंग फॉर अ फ्यू डेज़, अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है, आप डेली रूटीन में अगर चंद्रमा को या कुछ कुछ दिन के गैप में भी देखते हैं, यू कैन सी द चेंजेस इन इट्स शेप. तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मून है, मून में भी कुछ चेंजेस आते हैं. लाइक कि आपने कभी उसको सर्कल में देखा हुआ होगा, ठीक है, कभी मून को आपने आधे कट में देखा, फिर उसके बाद कभी मून को आपने थोड़ा और छोटे होते हुए देखा, फिर मून की आपने ऐसे शेप भी देखी, और एक दिन ऐसा आया कि आपको मून दिखा ही नहीं, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ब्लैंक है. तो इस तरह की जो शेप है ये भी आपने क्या की होंगी, देखी होंगी. तो ये क्या है, चेंज इन शेप. की जो शेप है उसमें भी चेंजेस होते हैं, एंड यू ऑब्जर्व इट अराउंड ऑफ ईयर्स. ओके, so go to the next one. Next is changes in position. Changes in position. When you play football, बेटा फुटबॉल तो आप बहुत खेलते होंगे. What happens to the position of ball? तो वहाँ पर आप मुझे बताइए, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो क्या फुटबॉल एक ही जगह पर स्टेबल रहती है? होता है ऐसा? नहीं होता. जब आप खेल ही फुटबॉल रहे हो और वो फुटबॉल एक ही जगह पर स्टेबल होगी तो आप कैसे प्ले करोगे? तो जब भी आप उस फुटबॉल से प्ले करते हो तो बॉल क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है. इट चेंज कंटिन्यूसली. डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक रिमेन इन द सेम पोजिशन? अब आपने अपने रिस्ट वॉच भी देखी हो या फिर वॉच भी देखी हो, तो आप क्या देखते हो, क्या घड़ी जो है वो सेम पोजीशन पे रहती है? मींस यहाँ पर जो घड़ी, क्लॉक की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है. तो बेटा आप मुझे बताइए, जैसे क्लॉक में टाइम हो रहा है 3 o'clock, तो 3 o'clock के बाद क्या होगा, 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock के बाद क्या होगा, 5 o'clock, फिर इसके बाद क्या होगा, 6. यानी कि जो यहाँ पर पोजीशन है
क्लॉक की वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चाहे वो मिनट में कहीं, आवर्स में कहीं या फिर सेकंड में कहीं, ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अब ये क्या कहना चाहते हैं, कीप अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ये कहते हैं कि आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए इन द फ्रीज़र फॉर सम टाइम, और उस कंटेनर को आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे बाद उसे निकालिए फ्रीज़र में से। इज़ देयर अ चेंज इन इट्स फिज़िकल स्टेट, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई फिज़िकल स्टेट चेंज हुआ है। इट फ्रीजेस टू फ्रॉम आइस, आप देखोगे कि जो जिस कंटेनर में आपने वाटर फिल किया था, नाउ इट्स बिकम टर्न्स टू बी अ आइस, एक हार्ड आइस में वो क्या हो गई, चेंज हो गया, यानी कि जो उसका फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड से क्या हुआ, लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन हार्डनेस, कि हार्डनेस में किसी भी तरह का कोई चेंज होना। हार्डनेस तो आप सभी को बच्चा बहुत अच्छे से पता होगा। फ्रेश ब्रेड इज़ सॉफ्ट, आपने देखा है कि जब भी आप कभी फ्रेश ब्रेड खरीदते हो वो क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बट बिकम्स हार्ड, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है व्हेन यू टोस्ट इट, जब आप उसको क्या कर रहे हो, टोस्ट कर रहे हो। ओके, और बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी भी आप क्या करते हो, केक के लिए बैटर तैयार करते हो, तो वहाँ पर आप क्या तैयार करते हो, सॉफ्ट बैटर, ठीक है, जो उसका घोल बनाते हो ना आप सॉफ्ट बनाते हो, बट इट्स हार्डनेस चेंजेस व्हेन इट इज़ बेक्ड इनटू अ केक। लेकिन उस सॉफ्ट बैटर में चेंजेस कब आते हैं, जब आप उसे क्या करते हो, बेक कर देते हो। जब आप उसको बेक करते हो एक केक में, तो वो क्या बन जाता है, वो एक बैटर से केक की फॉर्म ले रहा है, और आफ्टर द बेकिंग तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो सॉफ्ट से हार्डनेस की तरफ चेंज हो गया। तो बेटा आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है आपके लिए, इट इज़ टेक अ हाफ कप ऑफ रॉ मूंग। ये कहते हैं कि जो कच्ची मूंग की दाल होती है ना बेटा, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, उनको बोलेंगे कच्ची मूंग की जो दाल होती है वो आप थोड़ी सी लेंगे एक कप में, और या फिर आप उसकी जगह पर क्या ले सकते हो, चिकपीस, जो सफ़ेद चना होता है ना बेटा, वो आप ले सकते हो। ट्राई प्रेसिंग 1, और जब आप इसको कप में क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो, देन यू प्रेस 1 विद इट योर थंब। आप अपने थंब से इसको प्रेस करके देखेंगे, डज़ इट फील वेरी हार्ड, क्या वो बहुत ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, हार्ड फील हो रहा है। सोक इट इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसे पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करके रखोगे। नाउ प्रेस इट अगेन, और आफ्टर सम टाइम, यानी कि जब 2 से 3 या 3 से 4 घंटे हो जाएंगे, पहले आप 2 से 3 घंटे में आप उससे क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जब आप प्रेस करेंगे इसे, इज़ देयर एनी चेंज इन हार्डनेस, तो आप ये देखेंगे कि जैसा आपने पहले प्रेस किया था और अब आप इसको प्रेस कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी हार्डनेस कम हुई है या नहीं, या अभी भी ये बिल्कुल हार्ड ही है। ठीक है, इफ़ यू बॉयल इट, क्योंकि आप जितनी अगर मान लीजिए 5 घंटे भी उसको रखते हैं और उसके बाद देखेंगे तो उसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, लाइटली बिट, ठीक है, लिटिल बिट वो सॉफ्ट होगी। बट इफ़ यू बॉयल इट, फिर जब आप क्या करवाओगे, अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आप इसे बॉयल कर दीजिए, और बॉयल करने के बाद विल इट बिकम इवन सॉफ्टर। आप क्या देखोगे कि जो आपके पेरेंट्स ने दाल ली है या फिर चना लिया है वो क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्टली टाइम दैट यू हैव टेकन एंड प्रेस इट, जो आप प्रेस कर रहे थे वो हार्ड था उस समय पर, नाउ इट इज़ बिकम सॉफ्टर, वो क्या हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। दिस इज़ द एक्टिविटी, और आप सभी बच्चे घर में इस एक्टिविटी को अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक बार करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस ऑल दी टू की पॉइंट्स, की लर्निंग पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली. Okay, so thank you.